नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल BSc गुरुजी में स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवा पद AN है। तो हमारे पास ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर पहला पार्ट है A का मान जिसमें 7 दिया हुआ है, D का मान 3 दिया हुआ है, N का मान 8 दिया हुआ है और हमें AN ज्ञात करना है। दूसरे पार्ट में हमारे पास A का मान दिया है, D का मान ज्ञात करना है, N का मान दिया है और AN का मान दिया है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे और पाँचवें भाग में भी हमारे पास एक एक जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है A का मान 7, D का मान 3, N का मान 8 और हमें AN ज्ञात करना है। जैसा कि हमने प्रश्नावली के शुरुआत में भी परिचय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि AP का nवा पद, AP का nवा पद क्या होता है हमारे पास, AN बराबर A प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू D। अब हमारे पास A का मान दिया हुआ है, D का मान देखो, D चाहिए हमें, D का मान दिया हुआ है, N चाहिए हमें, N का मान दिया हुआ है, AN हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, हम ये जो हमारे पास फार्मूला है AP का nवा पद ज्ञात करने का जो हमारे पास फार्मूला है समांतर श्रेणी के अंदर, इस फार्मूले के अंदर इन मानों को डाल देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, बराबर A कितना है 7 जमा N कितना है हमारे पास 8 माइनस 1 और D का मान हमारे पास कितना है 3, बराबर कितना आ जाएगा 7 जमा 8 से 1 गया, कितने बचे 7 और D का मान है कितना 3, बराबर 7 जमा 7 21, 21 और 7 आ गए हमारे पास 28। ठीक है, तो AN आ गया हमारे पास कितना 28। ये पहले पार्ट का आंसर है जो कि हमने पहले पार्ट के अंदर जैसे ज्ञात करना था। अब इस पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है A का मान -18, D हमें ज्ञात करना है, N दिया हमारे पास 10 और AN जो है वो 0 के बराबर है। तो AP का nवा पद होता है हमारे पास AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। इस फार्मूले के अंदर हम लोग उपरोक्त जो मान दिए हुए हैं उन मानों को डाल देंगे। AN का मान है हमारे पास 0 और A का मान है हमारे पास -18 प्लस ब्रैकेट के अंदर N का मान है हमारे पास 10 माइनस 1 और D हमें ज्ञात करना है। D को एज इट इज़ लिख लेंगे हम लोग, माइनस का 18 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 18, 18 बराबर 10 से 1 गया, बचेंगे कितने 9 D। ठीक है, इसको इस साइड लिख लेते हैं या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 18/9 बराबर D, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 इम्प्लाइज दैट D बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास A हमें ज्ञात करना है, D का मान हमारे पास दिया है -3, N का मान दिया है 18, AN -5। AP का nवा पद हमारे पास होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। आप लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इस फार्मूले के अंदर हम लोग ये जो उपरोक्त मान इनको डाल देंगे। AN का मान कितना है -5 बराबर A हमें ज्ञात करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस N का मान कितना है हमारे पास 18 -1 और D का मान कितना है हमारे पास -3। ठीक है, और अब -5 बराबर A प्लस 18 से 1 जाएंगे, बचेंगे कितने 17 और -3 ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, -5 बराबर A 17 3 51 -51। क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस की जब प्लस के साथ गुणा होगी तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इम्प्लाइज दैट A बराबर -5 इधर है, ये इधर जब जाएगा तो हो जाएगा -5, ये हो जाएगा प्लस का 51। ठीक है, अब 51 से जब हमारे पास 5 जाएंगे तो बचेगा कितना 46। तो A का इम्प्लाइज दैट A बराबर कितना आ जाएगा 40। ये तीसरे पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 1 का
फोर्थ पार्ट प्रश्न नंबर 5.2 में ए का मान -18.9, डी बराबर 2.5, एन हमें ज्ञात करना है। ए एन दिया हमारे पास 3.6। ए पी का एन वापस, तो ये फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग इस फार्मूले के अंदर उपरोक्त जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है इसमें हम लोग डालेंगे। ए एन कितना हमारे पास 3.6 बराबर ए कितना है -18.9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, तो एन का मान हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। n-1 इंटू डी का मान है हमारे पास 2.5। कितना है 2.5। अब ये माइनस का है, इस तरफ जब जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 ब्रैकेट के अंदर इंटू 2.5, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 18.9 को 3.6 में जोड़ने वाले हैं। 9 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 15, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, आ जाएगा हमारे पास 22.5। ये आ जाएगा हमारे पास 22.5 बराबर n-1 ब्रैकेट के बाहर 2.5। ठीक है, अब ये इधर गुणा में है, पूरा का पूरा इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 22.5 बटा 2.5 बराबर n-1, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, हम लोग क्या करते हैं, ये दशमलव उड़ेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, नीचे का दशमलव उड़ेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, और ऊपर का दशमलव उड़ेगा, नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 के साथ 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 225 बटा 25 बराबर n-1। ठीक है, अब 25 को जब हम लोग 225 को जब हम लोग 25 से भाग देंगे, 25 9 225। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास बराबर n-1, इम्प्लाइज दैट n-1 बराबर 9, इम्प्लाइज दैट n बराबर 9 माइनस का 1 बराबर का जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा n का मान 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो कि हमें फार्मूले के अंदर याद करना था। ये हमारा आंसर पार्ट है। अब इसी प्रश्न का फिफ्थ पार्ट है। a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105, an हमें याद करना है। ठीक है, AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसके समांतर श्रेणी। इसका जो nवा पद होता है वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें जो उपरोक्त वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यू को हम लोग डालने वाले हैं। an हमें ज्ञात करना है, बराबर a का मान है हमारे पास 3.5 प्लस n का मान है हमारे पास 105 माइनस 1, फॉर्मूले का d का मान है हमारे पास यहाँ पे 0, कितना है 0, तो बराबर 3.5 जमा 104 गुणा 0 बराबर 3.5, 104 की जब 0 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 0, 104 गुणा 0 तो आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 0 की किसी भी अंक के साथ जब हम लोग गुणा करते हैं तो उत्तर आता हमारे पास 0, तो an आ जाएगा हमारे पास 3.5। क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट an बराबर 3.5 और an का मान हमारे पास आ गया। ये हमारा आंसर है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।